सुंदरकांड पाठ के 7 अद्भुत लाभ जो हर भक्त को जानने चाहिए। सुंदरकांड रामचरितमानस का वह अमृत पाठ है जिसमें केवल शब्द नहीं, श्री हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और शरणागत के प्रति उनकी अपार करुणा समाहित है। यह वह अध्याय है जिसे पढ़ने मात्र से व्यक्ति के जीवन में आश्चर्यजनक रूप से बदलाव आने लगते हैं, दुख संताप कटने लगते हैं और वह परमात्मा की निकटता अनुभव करने लगता है। और इसी सुंदरकांड पाठ से जुड़ी हैं 7 ऐसी अद्भुत कृपाएं जिनका अनुभव हर भक्त को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये केवल लाभ नहीं बल्कि हनुमान जी की ओर से दिया गया दिव्य आशीर्वाद है। पहला अद्भुत लाभ है भय और बाधाओं से मुक्ति। और यह केवल एक आध्यात्मिक तर्क नहीं बल्कि अनगिनत भक्तों के जीवन में घटे अनुभवों से प्रमाणित एक चमत्कारी सत्य है, क्योंकि जैसे ही कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास से सुंदरकांड का पाठ आरंभ करता है, वैसे ही श्री हनुमान जी की अपार शक्ति उस व्यक्ति के जीवन में सक्रिय हो जाती है। और यह शक्ति केवल मानसिक संतुलन या आध्यात्मिक सुकून तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह इतनी जीवंत और प्रभावशाली होती है कि वह व्यक्ति के जीवन में जमी हर प्रकार की बाधा, चाहे वह मानसिक हो, पारिवारिक हो, व्यावसायिक हो या फिर अदृश्य नकारात्मक शक्तियों से संबंधित हो, उसे धीरे धीरे हटाने लगती है। सुंदरकांड की प्रत्येक चौपाई, दोहा और चौपाइयों में वह दिव्य ऊर्जा छिपी है जो उस समय उतरी थी जब श्री हनुमान जी अकेले लंका जैसे अति अंधकारमय, भयावह और राक्षसों से भरे साम्राज्य में प्रवेश करते हैं, जहां चारों ओर मृत्यु का भय, मायावी शक्तियों की साजिशें और अपवित्र ऊर्जा का प्रभुत्व था। वहां अकेले जाकर वे न केवल प्रभु श्री राम का संदेश माता सीता तक पहुंचाते हैं, बल्कि रावण की समस्त रक्षा व्यवस्था को भस्म करके आग का तांडव कर देते हैं। और यह केवल पौराणिक घटना नहीं बल्कि प्रतीक है उस दिव्य साहस का जो सुंदरकांड के पाठ से पाठकर्ता में उतरता है जब भक्त चौपाई पढ़ता है। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो वह केवल शब्द नहीं बोल रहा होता, वह अपने भीतर उस भय का समाधान सक्रिय कर रहा होता है जो वर्षों से उसकी आत्मा को घेर कर बैठा होता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां घर के किसी सदस्य को नींद में डरावने सपने आते थे, कोई अदृश्य भय सताता था, अचानक चीजें टूटती थीं या अजीब घटनाएं होती थीं। लेकिन जैसे ही सुंदरकांड का नियमित पाठ आरंभ हुआ, वह सब समाप्त हो गया, क्योंकि सुंदरकांड मात्र एक पाठ नहीं बल्कि वह दिव्य औषधि है जो नकारात्मक ऊर्जा, टोना टोटका, बुरी नजर, भय और असुरक्षित भावनाओं को जलाकर राख कर देती है। एक भक्त ने बताया कि जब उन्होंने पहली बार सुंदरकांड का पाठ किया, उस दिन उनके मन में वर्षों से जमा भय का भार जैसे किसी ने उठा लिया हो। उस रात उन्हें वर्षों बाद बिना डर, बिना चिंता के गहरी नींद आई। यही है सुंदरकांड की शक्ति। यह मन और आत्मा दोनों को सुरक्षा देता है। और जब व्यक्ति नियमित पाठ करता है तो यह सुरक्षा स्थायी बन जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, हनुमान जी की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है और फिर कोई भी डर, चाहे वह आर्थिक हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो या भविष्य को लेकर हो, धीरे धीरे विलीन हो जाता है। जो व्यक्ति नियमित सुंदरकांड करता है वह भय से नहीं, विश्वास से जीवन जीने लगता है, क्योंकि उसके जीवन में अब वह शक्ति समाहित हो चुकी होती है जो रावण के महलों को हिला सकती है। तो उसके छोटे मोटे सांसारिक संकट तो स्वतः ही हट जाते हैं। इसलिए कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और जब यह नाम एक एक चौपाई के साथ बारंबार सुंदरकांड में गूंजता है तो समस्त बाधाएं, कष्ट, भय और नकारात्मकता उस प्रकाश में जलकर भस्म हो जाती हैं। यह पाठ घर को मंदिर और मन को हनुमान जी का आसन बना देता है, जहां फिर डर, अशांति या दुर्भाग्य टिक नहीं सकता। सुंदरकांड वह अमोघ अस्त्र है जो हर भय को परास्त कर सकता है, चाहे वह मन का हो या संसार का। और इसलिए यह पहला लाभ, भय और बाधाओं से मुक्ति, न केवल सुंदरकांड का प्रारंभिक फल है बल्कि वह आधार भी है जिस पर भक्त के जीवन का नया शक्तिशाली अध्याय शुरू होता है। दूसरा अद्भुत लाभ है आत्मबल और विश्वास की वृद्धि, क्योंकि सुंदरकांड केवल राक्षसों पर विजय की कथा नहीं है बल्कि यह उस एकाकी, निष्ठावान, निडर और राम भक्त वीर हनुमान की अंतयात्रा है जो स्वयं को रामदूत मानकर असंभव से भी असंभव कार्य को संभव करते हैं।
और जब भक्त सुंदरकांड का पाठ करता है तो वह हर शब्द में श्री हनुमान जी की वही शक्ति, आत्मबल और साहस अनुभव करता है, और यही शक्ति धीरे धीरे उस पाठकर्ता के अंतर्मन में उतरने लगती है। जीवन में सबसे बड़ी समस्याएं तभी विकराल लगती हैं जब व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो जाता है। वह खुद पर विश्वास खो बैठता है। उसे लगता है कि अब रास्ता नहीं बचा, कोई सहायता नहीं है, कोई साथ नहीं देगा। ऐसे समय में जब सुंदरकांड का पाठ किया जाता है तो श्री हनुमान जी की वाणी और कर्म व्यक्ति के मन में दृढ़ता भरते हैं। जब वह चौपाई पढ़ता है, राम काज करीबे को आतुर, तब उसका मन भी यह स्वीकार करने लगता है कि जब हनुमान जी बिना किसी लोभ या भय के केवल प्रभु राम का कार्य करने को तत्पर रहते हैं, तो मैं भी जीवन के अपने कर्तव्यों को निडर होकर क्यों नहीं निभा सकता। यह पाठ केवल धर्म की कथा नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन का यंत्र है, एक साधना है। जब व्यक्ति इसे नियमित करता है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर के संदेह, डर, हीन भावना और कमजोरी को पहचानने लगता है और फिर उन पर विजय भी पाने लगता है। सुंदरकांड पाठ के प्रभाव से आत्मा के भीतर एक दिव्य ऊर्जा जागती है जो कहती है, तू अकेला नहीं है, हनुमान तेरे साथ है। और जब यह भाव जगे तब कौन सा कार्य कठिन लगता है। एक बार एक साधक ने बताया कि उन्हें जीवन में बार बार असफलता मिल रही थी। नौकरी छूट गई, घर में कलह था, खुद पर से विश्वास पूरी तरह टूट चुका था। तब किसी ने उन्हें सुंदरकांड का 21 दिन पाठ करने की सलाह दी। उन्होंने निष्ठा से पाठ किया और तीसरे दिन से ही उन्हें अपने भीतर बदलाव महसूस हुआ। पहले डर के कारण जो नौकरी के इंटरव्यू देने से बचते थे, अब खुद से आगे बढ़कर हर अवसर को स्वीकार करने लगे और 20वें दिन उन्हें एक प्रतिष्ठित स्थान पर नौकरी मिल गई। वह कहते हैं, मुझे सुंदरकांड ने मेरी पहचान वापस दिलाई। और यही इसका दूसरा चमत्कारिक लाभ है। यह हमें याद दिलाता है कि हम श्री राम के सेवक हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, और जिसने राम का नाम पकड़ लिया उसका आत्मबल कभी नहीं गिरता। सुंदरकांड की कथा जब लंका में अकेले प्रवेश करने वाले हनुमान की वीरता, युक्ति और विनम्रता को दर्शाती है, तब भक्त के मन में यह समझ जन्म लेती है कि सच्चा बल बाहरी नहीं, आंतरिक होता है, और वह बल आता है राम भक्ति और हनुमान साधना से। यही पाठ भक्त को बारंबार सिखाता है, प्रेरित करता है और उसके मन को श्री हनुमान जी की तरह अडोल, अचल और साहसी बना देता है। इसलिए कहा गया है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन कुमार। जो स्वयं को असमर्थ समझे वह बस हनुमान जी को याद करे और सुंदरकांड का आश्रय ले, फिर देखे कि कैसे भीतर का विश्वास पुनः जीवित होता है और जीवन में स्थिरता और शक्ति का संचार होने लगता है। यह केवल पाठ नहीं, यह आत्मा की जड़ें मजबूत करने वाली साधना है। तीसरा अद्भुत लाभ है मानसिक शांति और चिंता मुक्ति। और यह लाभ उन लाखों भक्तों द्वारा अनुभव किया गया है जो जीवन की भागदौड़, समस्याओं, असफलताओं, टूटते संबंधों, स्वास्थ्य के संकटों और अनिश्चित भविष्य के बीच मानसिक तनाव का सामना कर रहे थे। सुंदरकांड का पाठ उनके लिए एक ऐसा आंतरिक दीपक बन गया जिसने अंधकारमय मन को प्रकाश से भर दिया। जब हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो धीरे धीरे चौपाइयों की गति, हनुमान जी की निष्ठा, प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति और माता सीता के धैर्य का गान हमारे चंचल और अशांत मन को ऐसा थाम लेता है जैसे कोई माँ अपने डरे हुए बालक को हृदय से लगाकर शांत कर दे। यही पाठ हमारे भीतर की हलचल, बेचैनी और घबराहट को गहन सांत्वना प्रदान करता है। आज के युग में जहां हर व्यक्ति तनाव, चिंता, डिप्रेशन, अकेलेपन और अनिद्रा से जूझ रहा है, वहां सुंदरकांड केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा के संतुलन का अमृत बन जाता है। इसकी पंक्तियां जैसे ही हमारे कानों में गूंजती हैं, संकट मोचन नाम तिहारों, तब वह केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि हनुमान जी का हाथ बनकर हमारे सिर पर आशीर्वाद के रूप में उतरते हैं। और जिस क्षण व्यक्ति का ध्यान सुंदरकांड की कथा में लगने लगता है, उसी क्षण उसका ध्यान संसार की समस्याओं से हटकर ईश्वर की कृपा पर टिकने लगता है। यही वह मानसिक मोड़ है जहां चिंता, डर, क्रोध, द्वेष और निराशा स्वतः ही बाहर निकलने लगते हैं। इस पाठ का कंपन, इसकी ध्वनि और इसके भीतर छिपा भक्तिपूर्ण भाव मन के सारे विकारों को धो डालता है। जैसे एक शांत नदी गंदे जल को समाहित करके स्वच्छ बना देती है, वैसे ही सुंदरकांड अशांत मन को हनुमान जी की भक्ति में डुबाकर उसे निर्मल कर देता है। और यह केवल एक बार की अनुभूति नहीं,
बल्कि हर पाठ में महसूस होने वाली प्रक्रिया है। एक भक्तिन का अनुभव अत्यंत प्रेरणादायक है। वह लंबे समय से डिप्रेशन, अकेलेपन और आत्महत्या जैसे विचारों से जूझ रही थी। किसी ने उन्हें सुंदरकांड का 11 बार पाठ करने की सलाह दी। पहले दिन रोते रोते उन्होंने पाठ शुरू किया और जैसे जैसे चौपाइयां आगे बढ़ती गईं, वैसे वैसे उनका रोना आंतरिक शांति में बदलता गया। उन्होंने कहा, मुझे लगा जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, डर मत, मैं हूं। यह वाक्य सुनकर आज भी रूह कांप उठती है, क्योंकि यही सुंदरकांड का चमत्कार है। यह पढ़ते हुए हम अकेले नहीं होते। हमारे साथ स्वयं महावीर हनुमान होते हैं, जो हमारे मन की व्यथा, अनकहे दर्द, टूटे सपने और डगमगाते विश्वास को अपने मजबूत कंधों पर उठा लेते हैं। विज्ञान भी कहता है कि नियमित रूप से उच्च कंपन वाले मंत्रों या ग्रंथों का उच्चारण करने से मन की तरंगें स्थिर होती हैं, नींद सुधरती है, हृदय गति संतुलित होती है और तनाव के हार्मोन कोर्टिसोल में कमी आती है। और सुंदरकांड तो स्वयं श्री राम के नाम, हनुमान जी की भक्ति और आत्मा की पुकार का अद्भुत संगम है, जो व्यक्ति को चिंता से ध्यान की ओर, डर से भक्ति की ओर और अनिद्रा से शांतिपूर्ण नींद की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति अपने जीवन की कठिन रातों में सुंदरकांड को ओढ़ लेता है, तब वह पाठ उसकी आत्मा को ढांक लेता है और फिर चाहे दुनिया उसे छोड़ दे, वह अपने भीतर स्थिर और संतुष्ट रहने लगता है। यह पाठ हमें बारंबार यह अनुभूति कराता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह प्रभु की योजना का हिस्सा है, और जब प्रभु राम के दूत हनुमान हमारे साथ हैं, तब किसी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, किसी भय की कोई जगह नहीं। और यही मानसिक स्थिरता वह तीसरा चमत्कारी लाभ है, जिसकी तलाश में आज का हर इंसान इधर उधर भटक रहा है। लेकिन जब वह सुंदरकांड की ओर लौटता है, तब उसे एहसास होता है कि वह शांति तो भीतर ही छिपी थी, बस उसे जगाने की जरूरत थी। और सुंदरकांड उस चाबी की तरह है जो हृदय के भीतर बंद आत्मिक शांति के द्वार को खोल देती है। चौथा लाभ है गृह क्लेश और पारिवारिक अशांति का अंतम। सुंदरकांड में जहां राम राज्य की झलक है, वहीं हनुमान जी के द्वारा माता सीता को प्रभु का संदेश देना यह दर्शाता है कि वियोग, कष्ट और तन्हाई में भी प्रेम, विश्वास और धैर्य कैसे रिश्तों को जोड़कर रखते हैं। जब परिवार के सदस्य मिलकर या अकेले भक्त सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो घर के वातावरण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न होती है, जो कलह, झगड़े, आपसी मतभेद और नकारात्मकता को शांत कर देती है। कई घरों में यह परंपरा बन चुकी है कि सप्ताह में एक दिन, मंगलवार या शनिवार, पूरा परिवार मिलकर सुंदरकांड करता है। और उन्होंने अनुभव किया है कि जहां कभी रिश्तों में टूटन थी, वहां अब सामंजस्य, प्रेम और सहयोग है। पांचवां लाभ है वाणी, बुद्धि और स्मरण शक्ति का विकास। क्योंकि सुंदरकांड का नियमित पाठ हमारे मुख से निकली हुई वाणी को हनुमान जी की तरह ओजस्वी, प्रभावशाली और सच्चरित्र बनाता है। बालकों को जब सुंदरकांड याद कराया जाता है, तो उनकी एकाग्रता, स्मृति और आत्मविश्वास बढ़ता है। विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक अमोघ साधना है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं विद्या, बल, बुद्धि और विवेक के प्रतीक हैं, और सुंदरकांड उनका ही स्तुति पाठ है, जिससे उनके गुण हमारे भीतर समाहित होते हैं। छठा लाभ है प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा का अनुभव। सुंदरकांड केवल हनुमान जी की वीरता का वर्णन नहीं, बल्कि यह भगवान श्री राम की भक्ति का चरम उदाहरण है। जब भक्त इस पाठ में डूबता है, तो वह अनुभव करता है कि जैसे वह स्वयं उस कथा का हिस्सा है। वह लंका में प्रवेश करता है, सीता माता को सांत्वना देता है, अशोक वाटिका में राक्षसों से लड़ता है और अंततः प्रभु का दूत बनता है। यह पाठ हमारी आत्मा को प्रभु से जोड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक कोई सुंदरकांड का पाठ करता है, तब तक हनुमान जी उसके साथ होते हैं, और जब पाठ समाप्त होता है, तो उनकी सिफारिश पर भगवान राम स्वयं उस भक्त की सहायता करते हैं। और अब अंतिम, सातवां लेकिन सबसे चमत्कारी लाभ है जीवन में मार्गदर्शन और चमत्कारी समाधान का प्रकट होना। जब व्यक्ति जीवन के ऐसे मोड़ पर होता है जहां कोई रास्ता ना दिखे, जब हर दिशा बंद लगे, तब सुंदरकांड का पाठ एक दिव्य रास्ता खोल देता है। यह पाठ हनुमान जी को हमारी पुकार सुनाने का माध्यम बनता है, और फिर जो समाधान आता है वह हमारी कल्पना से परे होता है। कई भक्तों ने बताया कि उन्होंने सुंदरकांड शुरू किया और कुछ ही दिनों में उन्हें कोई संकेत, कोई स्वप्न
कोई व्यक्ति या कोई घटना ऐसी मिली जो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। जैसे ही हम अपनी श्रद्धा और विश्वास से इस पाठ में समर्पित होते हैं, वैसे ही हनुमान जी हमारे जीवन के अधूरे अध्यायों को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। चाहे नौकरी में अड़चन हो, विवाह में देरी हो, संतान सुख में रुकावट हो या आर्थिक तंगी, सुंदरकांड का पाठ उस हर दरवाजे को खोलने की शक्ति रखता है जिसे मनुष्य ने बंद मान लिया हो। यह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मा का वह आह्वान है जिससे स्वयं ब्रह्मांड उत्तर देता है। और यही कारण है कि सुंदरकांड को रामचरितमानस का हृदय कहा गया है, क्योंकि इसमें केवल कथा नहीं, करुणा भी है, केवल शब्द नहीं, शक्ति भी है, केवल स्तुति नहीं, समाधान भी है। इसलिए हे भक्तों, यदि जीवन में कभी कहीं कोई समाधान न दिखे, कोई संबल न मिले, तो एक बार श्रद्धा और प्रेम से सुंदरकांड का पाठ करके देखिए। आप न केवल हनुमान जी को अनुभव करेंगे, बल्कि उनके साथ साथ राम जी की वह कृपा भी जो जन्मों के पुण्य से प्राप्त होती है। यह पाठ नहीं, एक यात्रा है, एक तीर्थ है, एक सेतु है जो हमें कष्टों से खींचकर कृपा की ओर ले जाता है। और यही 7 लाभ केवल शब्दों में नहीं, अनुभवों में बदल जाते हैं जब हृदय सच्चे भाव से गाए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।